संकट चौथ यानी तिल चौथ का व्रत 17 जनवरी या 18 जनवरी को कब रखा जाएगा? व्रत के नियम क्या होते हैं और पूजा कितने बजे करना चाहिए? अगर आप पहली बार व्रत करते हैं तो कैसे इस व्रत को उठाया जाता है? संकट चौथ व्रत से संपूर्ण जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रोही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तिल चौथ यानी संकट चौथ दोनों नाम से इस व्रत को जाना जाता है। जो कोई इस दिन श्री गणपति जी की उपासना करते हैं, जीवन के संकट टल जाते हैं, साथ ही संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इस बार जो संकट चौथ का व्रत रखा जाएगा वह उदया तिथि के हिसाब से 17 जनवरी को 2025 रखा जाएगा। संकट चौथ व्रत रखने का नियम क्या होता है? संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को उनके हरे रंग के ही कपड़े पहनाना चाहिए। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग लगाना न भूलें। इस दिन तिल से बनी चीजें, तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। संकट चौथ के दिन चंद्रमा को जल अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। संकट चौथ यानी तिल चौथ का जो भी महिलाएं माताएं व्रत करती हैं, यह निराजली व्रत होता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण होता है। संकट चौथ यानी 17 जनवरी को गणेश चतुर्थी की पूजा का समय क्या होगा? संकट चौथ यानी तिल चौथ की व्रत की जो पूजा होती है वो 2 समय होती है। यानी आप जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को जल देती हैं, उसके बाद अपने घर के मंदिर में हरे रंग का वस्त्र सुबह पहने और गणेश भगवान की पूजा सरल विधि से करके संकल्प लिया जाता है। तो एक पूजा आपकी सुबह होगी और सायंकाल की जो पूजा होती है वह चंद्रमा को अर्घ देने से पहले पूजा की शुरुआत की जाती है, जो कि रात में 9:09 पर समय है चंद्रमा का निकलने का। तो उससे पहले आपको अपने खुले छत पर यानी चंद्रमा के नीचे पूजन किया जाता है। तो जैसे कि आपको जो है गोबर से या आटे से चौक तैयार करना चाहिए, चौकी रखना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा करके 4 प्रकार के फल लगाए जाते हैं। चौथ यानी चौथ का मतलब ही होता है कि मौसमी फल, 4 प्रकार के फल जरूर रखें। साथ ही तिल गुड़ का, तिल चौथ के नाम से जो माघ महीने में पड़ती है, तो इसमें तिल की बनी हुई लड्डू का विशेष महत्व होता है और गणेश जी को चढ़ाई जाती है। साथ ही दुर्वा आपको रखना है 21 गांठ का और आपको फूल, माला, जनेऊ, इत्र, सिंदूर, पीला चंदन, स्नान कराने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, माला, फूल और घी में जैसे गोलबाती का दीपक आपको रखना है, शुद्ध घी का धूप बत्ती रखना है। थोड़ा सा हवन करने के लिए आपको कंडे, घी और हवन सामग्री, अर्घ देने के लिए थोड़ा सा जल में दूध भी रखना है। पूजा सामग्री यहाँ मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, अपने शब्दों से आपको बता रही हूँ कि पूजा सामग्री में क्या क्या होता है, क्योंकि मैं स्वयं भी गणेश चौथ का व्रत करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं जो है गोबर से बने हुए गौरी गणेश, इन्हीं गौरी गणेश की पूजा की जाती है गणेश चौथ के दिन। साथ ही अपने घर के मंदिर में अगर आपने गणेश जी की मूर्ति रखी है तो आप उनको भी स्थापित चौकी पर कर सकते हैं। और एक पूजा वाली सुपारी, पान का पत्ता जरूर रखिएगा। पान के पत्ते पे आपको लौंग, इलायची और मेवे का भी भोग आपको जरूर रखना है, क्योंकि गणेश जी को मेवे का भोग, लड्डू, तिल और 4 प्रकार के भोग, फल, मौसमी फल जरूर लगाए जाते हैं। आप चाहें तो मोतीचूर का लड्डू भी लगा सकते हैं, लेकिन इस जो तिल चौथ का व्रत का महत्व होता है, मेन होता है तिल के बने हुए लड्डू। तो काले तिल की लड्डू या ताली तिल को थोड़ा सा घी गुड़ मिला के आप ऐसे चूरमा जैसा भी रख सकते हैं। ऐसे करके आपको जो है पूजन की जाती है। पूजन आपको जैसे 9:09 से पहले आपको तैयारी कर लेनी होगी, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ तब दिया जाता है जब आप पूजा कर लेते हैं। उसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको प्रणाम करना होता है और पूरी रात्रि जो आप चौकी पर गणेश जी या जो स्थापित करके रखते हैं आपको उसी पर रखना होता है, या तो जैसे आप किसी चीज़ से ढक दें। अगले दिन इस पूजा जो होती है, प्रसाद जो है अगले दिन वितरित किया जाता है।
और जो व्रत करती हैं, जैसे आप स्वयं व्रत कर रही हैं तो आप अपना व्रत करके प्रसाद का पारण नहीं करेंगी। कोई अगर आसपास आपके व्रत करता हो तो पहला उसका प्रसाद ग्रहण करेंगी, उसके बाद आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। गणेश चौथ, तिल चौथ में, संकट चौथ में ये नियम होते हैं व्रत के। कुछ खास नियम इसमें यही होते हैं कि आपको अपना स्वयं प्रसाद पहले नहीं, किसी के घर का अगर गणेश चौथ का प्रसाद मिलता है तो आप ग्रहण करिए, फिर आप व्रत का पारण करिए। अगर ऐसा नहीं है तब आप अपने जो भी व्रत का प्रसाद चढ़ाती हैं अगले दिन। जो गणेश चौथ की प्रसाद होती है वह तुरंत वितरित नहीं होती, वह अगले दिन वितरित होती है। तो अगले दिन आप जो है आसपास जो भी लोग हैं वितरित करें। और साथ ही गणेश चौथ के दिन निराजली व्रत किया जाता है। जब आप पूजन कर लेंगे, अर्घ दे लेंगी, उसके बाद ही आपको जो है चाय पानी कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नमक या सेंधा नमक ये सब चीज़ें नहीं की जाती हैं। और कुछ लोग अपने अलग अलग स्थानों से करते होंगे, लेकिन मेरे यहाँ इसी तरीके से ये गणेश चौथ, तिल चौथ का व्रत किया जाता है। साथ ही गणेश चौथ के दिन आपको जब जल देती हैं, अर्घ देती हैं, तो खुले केस यानी खुले बालों से आपको जो है परिक्रमा करना होता है। साथ ही आपके जो संतान हैं उनसे आपको जल गिराना होता है। 5 या 7 या 11 बार चंद्रमा को अर्घ देने के बाद वहीं चौक पर घूमा जाता है और चंद्रमा देवता का दर्शन किया जाता है। और बच्चों को भी चंद्रमा का दर्शन और गणेश भगवान को जो है प्रणाम ज़रूर कराएं और उनको जो है मौली चढ़ाते हैं तो थोड़ा सा मौली उनकी चढ़ी हुई अपने बच्चों को ज़रूर हाथों में बांध दें, ये गणेश भगवान की कृपा होती है। और विशेष तौर से गौरी गणेश की, जैसे ये जो गौर के गणेश बनाए जाते हैं, गोबर के जो गणेश जी बनते हैं, गणेश चौथ पे इनकी पूजा होती है। और यह पहली बार कैसे उठाया जाता है, तो पहली बार अगर आपके यहाँ होता है ये व्रत तो आपकी सास जो है पूजा की सुपारी, जैसे वो अपने पुत्र के निमित्त करती हैं, तो वो सुपारी और गौरी गणेश आपको देती हैं। वही गौरी गणेश सिंदूर में रख के आपको पूजन करना पड़ता है। और अगर ये बात कहें कि इस वर्ष उठाया जा सकता है, तो इस वर्ष गणेश चौथ का अगर कोई भी व्रत उठाना चाहते हैं संतान की लंबी आयु के लिए तो आप इस वर्ष उठा सकते हैं, क्योंकि कोई जो है मलमास इस महीना इस वर्ष नहीं लगा है। तो यह वर्ष अगर कोई नया व्रत उठाना चाहे तो गणेश चौथ यानी संकट चौथ, तिल चौथ का व्रत आप माघ महीने से उठा सकते हैं। यह माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चौथ का व्रत पड़ता है और रखा जाता है। यह लंबी आयु यानी जो संतान की लंबी आयु, दीर्घायु के लिए सभी माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं और साथ ही घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए भी गणेश चौथ, तिल चौथ का व्रत किया जाता है। इसे संकट चौथ और तिल चौथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत में तिल से बने हुए गुड़ जो है गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है और गौर से बने हुए गणेश की पूजन की जाती है। जो आप ये देख रहे होंगे मिट्टी के पात्र में, यह मेरी माता जो है, मेरी मम्मी पूजा करती हैं और वही हर वर्ष रख करके अपने चौकी पर पूजन किया जाता है। और जब भी जो भी माताएं बहनें व्रत करती हैं तो उन्हें जो है पूजन करने से पहले रंग वगैरह लगा लेना चाहिए और इस दिन जो है बाल ज़रूर धुलना चाहिए। और बाल धुलने के बाद ही हम जो अर्घ देते हैं, अपने केसों को निकाल के देते हैं, तो बाल ज़रूर धुलें। और शाम की पूजा की थाली वगैरह सब समय रहते ही 7:30 बजे तक तैयारी कर लीजिए। थाली में आपको क्या क्या रखना है मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया है। बिल्कुल सरल विधि से आप यह पूजा कर सकते हैं। गणेश भगवान से कृपा अपने संतान की दीर्घायु के लिए अवश्य करें और गणेश अथर्वशीष का पाठ या गणेश स्तुति जरूर करें। ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र का जाप भी एक माला जहां पर आप शाम को पूजन करेंगे वहां जरूर करें। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।